ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखे थे। तो उसमें एक पार्ट मैंने नहीं बताया था, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। ये मत समझिए कि मैं भूल गया था, मैं जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि ये पार्ट समझने में भी थोड़ा सा और वीडियो लंबा होता है और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ही एक यूज होता है, उसको बोलते हैं यूज ऑफ लेट, मतलब लेट का प्रयोग। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का उसका खुद का रूल होता है। पहले तो नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं, जो कि पहले के जितने भी रूल्स थे इम्परेटिव सेंटेंस में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड या फिर एडवाइस में चेंज करते थे, या फिर डोंट से शुरू होता था तो उसमें हम फॉरबिड का प्रयोग करते थे। तो ये सारे रूल तो इम्परेटिव सेंटेंस में थे और कंजंक्शन का दैट लग रहा था, सॉरी टू लग रहा था। लेकिन अभी जो इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होगा उसका रूल खुद का होगा, लेकिन उसमें भी कुछ नॉर्मल है। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिंपली बात करें एक सेंटेंस की, तो ही सेड लेट मी रीड नाउ, उसने कहा अब मुझे पढ़ने दो। तो ये लेट क्या है? एक प्रकार का क्रिया होता है, एक वर्ब है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ब से शुरू होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये सेंटेंस क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो इसको हम लोग उसी तरीके से चेंज करें, तो क्या करेंगे, चेंज कैसे करेंगे? तो हो जाएगा ही सेड, सॉरी ही, उसके बाद मुझे अब पढ़ने दो। तो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि आदेश दे रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है? मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड, उसको क्या करना है? टू। ओके, मतलब कंजक्शन टू लगता था, लगा दिए टू। इसके बाद क्या? लेट है, लेट लिख दिए। मी, इसको चेंज करते हैं PNC, मतलब पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो हो जाएगा हिम, मतलब ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, बचा क्या? रीड नाउ। नाउ को चेंज करते हैं देन में। ये हो गया सिंपली जो इम्परेटिव सेंटेंस का जो रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज करते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं, बाकी का प्रोसेस उसी तरह। ये तो उस रूल से हो गया। लेकिन एक कंडीशन आती है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस शब्द आ जाए, लेट अस मतलब दोनों साथ में आ जाए, लेट अस, याद रखिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, इंपरेटिव सेंटेंस की ही बात करें कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, इंपरेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि लेट से शुरू हुआ तो ये क्रिया है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको लेट अस दिखाई दे तो आपको तीनों प्रोसेस चेंज करना होगा। क्या तीनों प्रोसेस की? रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस में बदलता था, अभी किस में बदलेगा? प्रपोज्ड में बदल जाएगा। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होगा तो। क्लियर? दूसरे काम आपको करना पड़ेगा कि कंजक्शन पहले टू लगा देते, अभी क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। तीसरा काम उसमें था ही नहीं, इसमें तीसरा काम करना है आपको कि जो लेटेस्ट है उसको दे शुड में बदलना है या फिर वी शुड में बदलना है। कब दे शुड में बदलेगा, कब वी शुड में बदलेगा, मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो दे सेड, तो लिखेंगे दे सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड में। क्यों बदलेंगे? बताया ना कि जब भी लेटर से शुरू होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज में बदल देंगे, तो प्रपोज्ड। फिर कंजक्शन भी दैट लगाते हैं तो दैट लगा दिए। इसके बाद क्या करना है? हमें लेटस को बदलना है। लेटस को बदलना है किसमें? दे शुड में या वी शुड में। तो यहाँ पे दे शुड में बदलेगा। क्यों बदलेगा? देखिए क्यों बदलेगा। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट अगर सेकंड या थर्ड पर्सन है, सेकंड या थर्ड पर्सन है, तो हम लेटस को दे शुड में बदलेंगे। और जब ये मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहेगा, मतलब आई या वी रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लेटस को दे शुड में ना बदलकर वी शुड में चेंज करेंगे। एग्जांपल देंगे, मैं देखो मैं समझाऊंगा। तो लिखा है कि दे प्रपोज्ड, ये समझ गया ना कि दे प्रपोज, कंजक्शन दैट लगा दिया, लेटस को बदला दे शुड में, बचा के एंजॉय द डे फ्रीली, मतलब एंजॉय द डे फ्रीली। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा आई शेड टू देम लेट अस स्विम इन द रिवर।
तो फिर वही बात लेट अस से शुरू हो गया तो तीनों प्रोसेस बदलेगा। क्या बदलेगा कि आई सेड टू को बदलेंगे प्रपोज्ड में, तो प्रपोज्ड देम है तो देम लिख दिए। फिर कंजक्शन इसका दैट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लेट अस से शुरू है। फिर लेट अस को बदलेंगे दे शुड में या वी शुड में, तो गेस करिए किस में बदलेंगे इसको? आई थिंक वी शुड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में होगा, मतलब आई होगा या वी होगा, तो उस कंडीशन में लेट अस को वी शुड में बदलेंगे। और जब यहाँ पे सेकंड या थर्ड पर्सन होता तो लेट अस को दे शुड में बदलते हैं। अगला एग्जांपल यही है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये हो जाएगा वी शुड, बचा क्या? स्विम इन द रिवर। अगला एग्जांपल लिखा है कि शी सेड लेट अस रन फास्टर, तो सी सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड में। इसके बाद कंजक्शन आपका दैट लगना है। लेट अस को बदलेंगे दे शुड में। दे शुड में क्यों बदलेंगे? क्योंकि मैंने बताया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपको सेकंड या थर्ड पर्सन में दिखे तो आपने क्या करना? लेट अस को दे शुड में बदल देना है। और अगर फर्स्ट पर्सन दिखे तो लेट अस को वी शुड में बदल देना है। यही बात क्लियर है? बचा क्या? रन फास्टर। बस ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करके, यानी लेट अस का जो रूल होता है उसको फॉलो करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप, और नहीं समझ में आया होगा या कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई सेंटेंस जो कि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट करने में चैलेंज आ रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।